झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर विकास समिति को भंग कर दिया और नई कमेटी का गठन किया है, जिसके बाद लगातार विवाद जारी है। अभी जो पहाड़ी मंदिर के पहाड़ी विकास समिति के सदस्य हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका क्या कहना है उनसे सीधे जानते हैं। आप लोग क्या मानते हैं, जो नई कमेटी बनाई गई है न्यास बोर्ड की तरफ से, वो किस रूप में देख रहे हैं उसको? आप लोगों को जो भंग किया गया कमेटी, उसको लेकर क्या? सर्वप्रथम तो हम लोग अपने आप को भंग मानते ही नहीं है। किस बेसिस पे रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति भंग हुआ, ये कैसे उन्होंने भंग किया, इस चीज़ की विस्तृत जानकारी हम लोग को है ही नहीं। हम लोग को अखबार के माध्यम से मालूम चला सुबह में उठने के बाद कि रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति की कमेटी भंग हो गई है और हिंदू न्याय बोर्ड ने इस मंदिर पर अधिग्रहण कर लिया है। उन्होंने किस बेसिस पे किया, इसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं मिली। बाद में हमारे सचिव जी का एक पत्र मिला, उन्होंने कहा कि इनको कोऑपरेट किया जाए। तो हम लोगों ने सारी इंक्वायरी की तो उनका कहना था कि ये कमेटी 1 महीना पहले सावन पे अपने जो 4-5% को जो चाहिए उनका पैसा जमा नहीं हुआ, उसके बेसिस पे मंदिर पे अनियमितताओं का, यहाँ के जो कोष है उसका दुरुपयोग का अपना एक विवरण देते हुए पहाड़ी मंदिर विकास समिति कमेटी को भंग किया, जो कि कहीं भी न्याय संगत नहीं है। हमारी मंदिर एक रजिस्टर्ड है, 1992 से काम कर रही है। हमारे अध्यक्ष रांची के उपायुक्त महोदय होते हैं, हमारे सचिव एसडीएम होते हैं, हमारे 11 संसदीय जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है उसमें 7 सरकारी पदाधिकारी हैं, जो कि रांची के सारे हमारे उसमें एसपी साहब हैं, एडीएम साहब हैं, हमारे उपनगर आयुक्त हैं। तो कैसे वो लोग हमारे मंदिर पे चार्ज करते हुए, ये बात सोच से परे है सर। अच्छा, जिस तरह से धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा, आपसे सवाल रहेगा, धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा लगातार नोटिस भी दी गई थी, तो क्या आप लोगों को सूचित किया गया था? हम लोग को नोटिस तक कोई सूचना नहीं है। अगर ये आम सभा में कम से कम नोटिस दिखाना चाहिए और आम सभा से ज़रूर राय लेना चाहिए कि ये नोटिस आ रही है, लेकिन नोटिस की कोई सूचना हम लोग को नहीं मिली और नहीं दिखाया गया। डीसी और एसडीओ अध्यक्ष और सचिव होते हैं, उनके द्वारा ये सूचना नहीं दी गई आप लोगों को? नहीं, जब हम लोग को सूचना आई ही नहीं, नोटिस मिली नहीं, तो किसके द्वारा दी गई तो मुझे नहीं बेहतर था। जब सूचना मुझे मिलती तब मैं आपको बता सकता था ये नोटिस फलाने द्वारा दिया गया। आप क्या मानते हैं, क्या लगता है कि मंदिर में जो नई कमेटी बनाई गई है उसके पीछे कोई खास उद्देश्य है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से ये राजनीतिक दलों का प्रवेश का एक रास्ता बना दिया गया है मंदिरों के लिए, और उन लोगों ने बिना किसी ठोस कारण के पुरानी कमेटी को भंग कर दिया गया। और उनका कहना है कि यहाँ की जो समिति है वो हिंदू न्यास बोर्ड के अंतर्गत निबंधित नहीं है। इसी समिति से उन लोगों ने 2001 में करीब 30,000 रुपये लिए हैं। उस समय ये कमेटी निबंधित थी, और अभी उनको जब 4% सालाना नहीं मिल रहा तो अब कह रहे हैं निबंधित नहीं है और इसे भंग कर दिया गया, ये कहते हुए कि आप लोग पैसा, जो मेन जो मुद्दा है वो है पैसा। उनका कहना है कि वो लोग विकास करेंगे पैसा लेकर। सरकार आपका फंड दीजिए 50 करोड़ का और विकास करिए आके। 100 करोड़ का फंड आपके लिए क्या, हज़ारों करोड़ आपके फंड में पड़ा हुआ। मंदिरों की क्या ज़रूरत है, आप उल्टा मंदिर से पैसा मांग रहे हैं। क्या लगता है राजनीतिक दल के लोग अगर हैं इस नए समिति में, उसको किस रूप में आप लोग? ये समझिए कि भविष्य में भी जिनकी भी सरकारें आएंगी वो तो चाहेंगे कि अब हमारे लोग बैठे, तो एक तरह से ये राजनीति का अड्डा बन जाएगा। हम लोग का यही स्लोगन है कि मंदिर में राजनीति बंद करो, मंदिर का राजनीतिकरण बंद करो, मंदिर में राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। पार्टी कार्यालय वापस जाओ, जल चढ़ाओ वापस जाओ, यहाँ पूजा करो, यहाँ राजनीति मत करो, इसे राजनीति का अड्डा मत बनाओ। समिति की ओर से क्या कुछ आप लोगों के, एक तो हाई कोर्ट में भी मामला है, एफआईआर वगैरह भी किया गया है, क्या कुछ चल रहा है? ये लोग जबरन न्यास बोर्ड वाले लोग मंदिर में कब्जा करने आए थे, तब ताला तोड़ा था ऑफिस का, तो हम लोगों ने एफआईआर किया है सुखदेव नगर थाना में। उन्होंने एफआईआर नहीं लिया तो फिर हम लोगों ने ऑनलाइन एफआईआर किया है। अब हम लोगों का ये प्लान है कि राज्यपाल से मिलना है हम लोगों को, उनके माध्यम से राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचानी है। क्या हाईकोर्ट का भी हस्तक्षेप है? हाईकोर्ट का भी हस्तक्षेप है। उन्होंने जवाब मांगा है न्यास बोर्ड से और सरकार से 4 हफ्तों में। 21 नवंबर को अगली डेट है। हमें पूरा उम्मीद है कि हमें वहाँ से रिलीफ मिलेगा। आप लोगों का मानना है कि राज्य भर के मंदिर और रांची के सभी मंदिरों के साथ इस तरह का हो रहा है। संकट मोचन मंदिर के भी पुजारी हैं, उनसे जानते क्या है आप लोगों की डिमांड, क्या कुछ हो रहा है?
हमारी यह मांग है कि पहले तो ये धार्मिक न्यास बोर्ड को ही निरस्त किया जाए, क्योंकि जब से इनका गठन हुआ है तब से कोई भी ऐसा एक कार्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है जो समाज हित के लिए हो या मंदिर के हित के लिए हो। तो इन्हीं का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अभी जो एक इन लोगों नौटंकी कर रहे हैं कि रात में सो रहे हैं और सुबह उठ करके एक नया कमेटी बना दे रहे हैं, तो इनको पहले बताना चाहिए कि पहले की व्यवस्था में क्या खराबी है। पहले का जो प्रबंधन समिति है या पहाड़ी मंदिर विकास समिति है और या अन्य मंदिर का जो समिति है वो क्या ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके चलते नई कमेटी का गठन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि मंदिर में किसी पार्टी विशेष के लोग का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह एक वर्तमान समय के लिए या यह बोलिए कि यह भारत के लिए ही दुर्भाग्य का विषय है कि अब मंदिर से राजनीति होगी, ऐसा ये लोग प्रबंध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मंदिर को आप समाज का जो नेतृत्व है, समाज के जो भक्त जो प्रतिदिन मंदिर में भक्त आते हैं उनके द्वारा संचालन होता है। जिनका पूजा में, पाठ में, पत्ती में इसमें आस्था है तो वो लोग करते हैं। तो ऐसे लोग को ही रहने देना चाहिए, न कि एक पार्टी के लोग को बैठा दीजिए, अपना प्रमंडल डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो आपका अध्यक्ष हैं या जो भी लोग हैं, तो वैसे लोग का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी मंदिर विकास समिति समेत अन्य मंदिर के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा जो कमेटी भंग की गई है वो सरासर गलत है और उसे नहीं मानना चाहिए। कमल कुमार, बाइस्कोप, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।